अब बात शिवराज कैबिनेट की बैठक की। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव को पास किया गया है, कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें किसानों के लिए ओलावृष्टि को लेकर बड़ा फैसला है। जो ब्याज चुकाने की समय सीमा थी, तारीख थी, बढ़ा दी गई है। जी हाँ, 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। और सीएम ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खंडवा में 6 गांव माखन नई तहसील होगी, सिंगरौली में बरगमा और आगर मालवा में सोयत कला नई तहसील होगी। इसके अलावा किसानों के बेटों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। श्योपुर में 339 करोड़ की सिंचाई परियोजना पर भी मुहर लगी। नए पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का काम 30 अप्रैल तक पूरा होगा। जो ओलावृष्टि परसों तक अपने बिंद में हुई है, तब तक से लेके प्रारंभ में मार्च के अभी तक की पूरी समीक्षा और बताई है। 25% से 33%, 33% से 50 और 50 से ऊपर को जो 100% माना, विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वसूली स्थगित है। जो स्थगित है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी। जितना लाभ ये मिल रहा है, इसके बाद फसल बीमा का लाभ किसान को अलग दिलवाया जाएगा। 0% ब्याज पे अगले साल भी उसको कर्जा दिया जाएगा। किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और बहकावे में आने की भी आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार किसान के साथ खड़ी है। एक विषय आज जो निर्णय लिया, 28 मार्च तक ऋण चुकाने का जो समय था, जो आज खत्म हो रहा था, किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी। हालांकि इस एक माह का 60 करोड़ नुकसान होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से प्रभार के जिले और स्थानीय जिलों में गेहूं खरीदी की मॉनिटरिंग का भी स्पष्ट रूप से कहा है। वहीं सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कांग्रेस और कमलनाथ को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के बयान पर पलटवार किया है, तंज कसा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और आपको बता दें कि कमलनाथ के लिए कोई भाभी तो कोई अवश्यम भावी शब्द का इस्तेमाल कर रहा था सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना, लेकिन अब तो कुछ लोग अप्रभावी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं कमलनाथ से सवाल पूछा गया कि आपने वादा किया था कि जनजाति लोक कलाकारों के लिए लोकशाला और रंगमंच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया। की बात है, कोई कहता है भाभी, कोई कहता अवश्यम भाभी। अब पता नहीं किस किस तरह के मुख्यमंत्री की उपमाएं दी जा रही है। भाभी, अवश्यम भाभी, और अब प्रभारी कह रहे हैं कि अप्रभावी। अभी कोई तय ही नहीं है। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। आपने कहा था मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन हेतु लोक कला शाला की स्थापना करेंगे, रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहाँ गई लोकशाला और कहाँ गई रंगमंच की सुविधा? इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयानों में एक साथ कईयों को अपने रडार पर लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर उन पर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने कमलनाथ और भगवा आतंकवाद वाले बयान पर भी निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह सावरकर जी की बात कर, बाबर के हिमायती सावरकर की बात कर रहे हैं। गजब है। देखो, जैसे कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहां से? अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। तो कल डिनर पार्टी में भी सत्ता जाते ही उन्हें उद्धव जी की याद आ गई, उद्धव जी को सावरकर जी की याद आ गई। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार में बैठे थे, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर जी का अपमान करती थी,
तब ये सत्ता की मलाई खाते रहे, सत्ता से चुपके रहे, और अब सत्ता जाते ही इनको सावरकर जी याद आ गए हैं। वैसे भी स्वाभाविक रूप से राहुल जी की तुलना वीर सावरकर से हो भी नहीं सकती है। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे और ये प्रारंभ से ही वेल पे हैं। जेल और वेल में जो अंतर होता है वही इन दोनों में अंतर है। और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमपीएसयू का हंगामा हुआ है। आपको बता दें भ्रष्टाचार और छात्रों के साथ धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है यूनिवर्सिटी पर। यूनिवर्सिटी के वित्त नियंत्रक पर यह आरोप है। यूनिवर्सिटी की राशि निजी अकाउंट में रखने का आरोप है। छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखाने प्रदर्शन की। पुलिस के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या है पूरा मामला? अवंतिका, मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। लापरवाही, भ्रष्टाचार, छात्रों के साथ में धोखाधड़ी, ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं। और एक बार फिर जो वित्त नियंत्रक है मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो भी राशि यूनिवर्सिटी में आती है उसे एफडी के रूप में जमा करना होता है, लेकिन उन्होंने एफडी में जमा न करके बल्कि उसे अपने सेविंग अकाउंट में रखा है, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। इसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगाते हुए एमपीएसयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और कुलसचिव के कक्ष के बाहर एक ज्ञापन चस्पा करके और मांग की है कि 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। चलिए, देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है। आप बने रहेगा पवन हमारे साथ, अगली खबर पर भी आप चर्चा करेंगे। और इस बीच जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला वकीलों की तरफ से। अब सीजीआई से मुलाकात करेगा अधिवक्ताओं का दल। ये जानकारी सामने आ रही है। सीजीआई से निराकरण नहीं मिलने पर फिर से आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी भी पहले ही वकीलों ने दी थी। बीते 2 सप्ताह से हड़ताल पर थे वकील, पैरवी नहीं कर रहे थे। 25 दिनों में प्रकरण के निराकरण के आदेश का लगातार वकील विरोध कर रहे हैं। कि पवन ज्यादा चर्चा के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ कहा गया है फिलहाल अधिवक्ताओं की तरफ से, विस्तार से जानकारी? जी बिल्कुल अवंतिका, एक ये बड़ा मुद्दा है इस समय, जो बीते 2 सप्ताह से हाईकोर्ट में और जिला कोर्ट में पैरवी नहीं कर रहे थे अधिवक्ता। चूंकि एक हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 25 प्रकरणों का 3 महीने में निराकरण किया जाए, यानी समय सीमा तय कर दी थी, जिसको लेकर के अधिवक्ता विरोध कर रहे थे। उनका तर्क यह था कि समय सीमा में निराकरण करना जल्दबाजी होगी, जिससे पक्षकारों को भी परेशानी होगी और न्याय निष्पक्ष होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर के लगातार आंदोलन हो रहा था, जिसमें लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा था। और हाल ही में रविवार को भी इस पर एक बैठक की गई थी, लेकिन उस पर निराकरण नहीं निकला और 28 और 29 तारीख 2 दिन के लिए हड़ताल बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज फिर से जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे मुलाकात हुई अधिवक्ता दल की, और उनके आश्वासन के बाद में 2 दिन के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधिपति से मुलाकात करने का आश्वासन दिया है, जानकारी दी है कि उनसे मुलाकात करने के लिए बातचीत शुरू हुई है, जिसमें बातचीत के बाद में निराकरण अगर निकलता है तो आंदोलन को नहीं किया जाएगा, अन्यथा 2 दिन बाद फिर से आंदोलन हो सकता है। ठीक है, आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।